Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of NEET 2025. Let's start with first question of physical chemistry and it is question number 46. The ratio of wavelengths of light absorbed by a hydrogen atom when it undergoes n is equal to 2 to n is equal to 3, n is equal to 4 to n is equal to 3 transitions, n is equal to 6 transition respectively is. तो सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन हम लोग। आपको पता है बच्चे कि 1 बाई लेमडा जो होता है ये बराबर होता है आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो 1 बाई लेमडा 1 विल बी आर 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर और जेड की वैल्यू तो हाइड्रोजन एटम है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही 1 बाई लेमडा 2 लिखें तो इट विल बी आर 1 बाई 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 6 का स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया तो इट विल बी आर और ये 9 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9 1 का स्क्वायर है तो ये 5 बाई 36 आर है। और दूसरा अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है आर 1 बाई 16 माइनस 1 बाई 36 और 1 का स्क्वायर ये भी है तो ये हमारा हो जाएगा नीचे 16 मल्टीप्लाइड बाई 36 और ऊपर की तरफ 36 माइनस 16 20 आर बाई 16 इंटू 36। तो अगर हम 1 बाई लेमडा 1 और 1 बाई लेमडा 2 लिखें बोले तो लेमडा 2 बाई लेमडा 1 लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 बाई 36 आर कैंसिल कर लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई 16 इंटू 36 बाई 20। तो ये 5 से 4 टाइम्स जा रहा है 36 इज कैंसल्ड बाई 36 4 से ये 4 टाइम्स तो लेमडा 2 बाई लेमडा 1 आ रहा है 4:1 तो लेमडा 1 इज टू लेमडा 2 विल बी 1:4। तो आंसर फोर्थ करते हैं 46 का फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव एंड Li2 पॉजिटिव आर। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगर आप देखें तो ये भी दूसरा क्वेश्चन भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बिलोंग करता है। आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है बच्चे। एनर्जी जो होता है ये बराबर होता है E0 एक यूनिट में मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर और रेडियस होता है हमारा R0 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। तो चलिए n की वैल्यू दोनों ही केस में 1 है। फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है तो n तो हमने गायब कर देना है दोनों से तो यही चेक करना है। तो हमने पहला ले लिया Li2 पॉजिटिव का केस। Li2 पॉजिटिव पर्पसली ले रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में Li2 पॉजिटिव ऊपर है सब ऑप्शन में। तो Li2 पॉजिटिव के लिए अगर आप काम करें तो लिथियम आयन के लिए E0 की वैल्यू -2.18 इंटू 10 का पावर -18 और मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर 9 हो जाएगा। और यही बात अगर He पॉजिटिव के लिए हम एनर्जी की बात कर रहे हैं फर्स्ट में एनर्जी He पॉजिटिव के लिए काम करें तो ये -2.18 इंटू 10 का पावर -18 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा जूल में, जूल पर एटम इनफैक्ट। और अगर हम रेडियस की बात करें बच्चे तो रेडियस में क्या हो जाएगा Li2 पॉजिटिव के लिए रेडियस 52.9 डिवाइडेड बाय जेड लिथियम के लिए 3 और अगर हम He पॉजिटिव के लिए बात करें तो इट विल 52.9 बाय 2 हो जाएगा। तो ये 17 पॉइंट समथिंग हो जाना है और ये 17.6 आ जाएगा हमारा पिकोमीटर में और ये वैल्यू हमारी 26.45 पिकोमीटर 4 भी लिख सकते थे। और अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 19.6 और ये 8.72 तो ये 19.6 इंटू 10 टू पावर -18 जूल और ये हमारा 4 2 जा 8 18 4 72 तो ये हमारा हो जाएगा 8.72 इंटू 10 टू पावर -18 जूल। तो ऐसा ऑप्शन अगर हम ढूंढें
तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है 19.62, ये दिख रहा है आपको, 17.6 पिकोमीटर लिथियम के लिए ये दिख रहा है, और 8.72 इंटू 10⁻18 विद नेगेटिव साइन 26.45। तो फर्स्ट आंसर इसका हम लोग टिक करते हैं। ये ऑब्वियसली कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम था, शायद आपको आंसर पहले से याद हो, बड़ी प्रैक्टिस में रहता है ऐसा क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, होप आपने ये भी सही किया हो, कैलकुलेटिव था नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 54, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको बताया जाता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स कंजर्वेशन की बात करता है, मास की बात कर पाता है, लेकिन वॉल्यूम कंजर्वेशन की, वॉल्यूम के बाद में कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में तो बात नहीं करता। तो ये बड़ा वेल नोन क्वेश्चन है, शायद ये भी प्रैक्टिस में रहा हो, आपके पैकेज का क्वेश्चन है, गोल के पैकेज का। तो आसान क्वेश्चन है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सबको तो वो करता है एक्सप्लेन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कर पाता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कर पाता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन को, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिक लॉज को तो कर पाता है, लेकिन गैसियस वॉल्यूम के बारे में बात नहीं कर पाता। तो आंसर विल बी फोर्थ। 54 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखें आप। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, KO2 H2O2 H2SO4 दे रखा है बच्चे, और कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए इन एलिमेंट्स का जो अंडरलाइंड है। कि यूनिवर्सल आपको पता है +1 होता है, H2O2 में ऑक्सीजन -1 होता है, और सल्फर +6 होता है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन, -1 +1 -1 एंड +6। तो फर्स्ट आंसर सही है 55 का। ऑक्सीडेशन नंबर रेडॉक्स 11th का एक क्वेश्चन ये भी है। तो 11th से रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर है आपका वॉल्यूम 2 NCERT में, और बहुत आसान क्वेश्चन, रेडॉक्स का सबसे सिंपल क्वेश्चन आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 के बाद हम लोग। 56 देखें आप बोर्ड पे। If the half life for a first order reaction is 1 minute, then the time required for 99.9% completion of the reaction is closest to। बार बार क्लास में ये क्वेश्चन आपको कराया गया होगा कि 90%, 99%, इन सब को टी हाफ से रिलेट करके आप एकदम मेमोराइज करके रखो, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। तो आपको शायद याद हो कि टी हाफ का 10 टाइम्स होता है ये। तो देखते आप ये क्वेश्चन कर जाएंगे। और वैसे T99% अगर हमको निकालना है बच्चे, तो हम ये लिख सकते हैं, इट विल बी 2.303 बाई 0.693 इंटू टी हाफ। के को रिप्लेस कर दिया 0.693 बाई टी हाफ से, दैट इज 1 मिनट। लॉग ऊपर 100 है अगर, तो 99.9% कंप्लीट होना मतलब 0.1 नीचे बच जाना। तो ये हमारा 2.303 बाई 0.693, और लॉग ये 1000 हो जाएगा। लॉग 1000 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चे लॉग 10 का पावर 3 लॉग 10, मतलब इट विल बी 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.693। अप्रॉक्स ये 0.3 टाइम्स होता है बच्चे। तो सॉल्व करते हैं तो इसको हम 10 मिनट्स कह सकते थे। फिलहाल शायद ये करने की जरूरत पड़ी हो, आपको तो याद होगा कि ये 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है। आसान क्वेश्चन था ये भी। आंसर करते हैं हम लोग फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पे 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 59। Phosphoric acid ionizes in 3 steps with their ionization constant values K1, K2 and K3। ये कह रहा बच्चे कि H3PO4 अगर पहली बार आयनाइज होगा तो ये देगा H पॉजिटिव और H2PO4 नेगेटिव, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। नाउ H2PO4 नेगेटिव विल आयनाइज टू गिव H पॉजिटिव and HPO4 2 negative, आयनाइजेशन कांस्टेंट will be K2। HPO4 2 negative will ionize to give H positive plus PO4 plus PO4 3 नेगेटिव, आयनाइजेशन कांस्टेंट इज K3। आपको पता है बच्चे सक्सेसिव जब चीजें आयनाइज होती हैं तो आयनाइज होने की टेंडेंसी और कम हो जाती है, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इससे बहुत कम होगा, तो दूसरा और कम आयनाइज होगा, तीसरा और कम आयनाइज होगा। तो एक बात तो आपको पता है कि K3 K1 और K2 से छोटा होगा, मतलब सक्सेसिवली आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू घटती है।
तो ये आंसर तो आपको समझ में आता है कि Ka3 सबसे छोटा होगा। और आपको पता है कि इसका इफेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले तो H3PO4 जब आयनाइज होकर 3H पॉजिटिव और PO4 3 नेगेटिव देता है, और अगर इफेक्टिव आयनाइजेशन कांस्टेंट K है तो K कैन बी रिटन एज K1.K2.K3। अगर हम लॉग लगा दें तो लॉग K लगाते लॉग इनके साथ हो जाएगा K1.K2.K3। तो आपको पता है लॉग ओपन होगा तो लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 हो जाएगा। तो ये आंसर भी आपको सही समझ में आना चाहिए। और H3PO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है, दूसरा उससे वीकर है, तीसरा और वीकर है, क्योंकि सक्सेसिव आयनाइज होने की टेंडेंसी तो H पॉजिटिव देने की और कम होती जा रही है। तो आंसर में A सही है, B सही है, C सही है, तो A, B and C ओनली विल द आंसर। बोले तो आंसर 4 इसको हम लोग सही करते हैं। आसान क्वेश्चन था। आयनिक इक्विलिब्रियम में इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं 11th क्लास से। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 61 देखिए। इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ अ मोनोबेसिक वीक एसिड इज 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इट्स एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन विल बी। आपको पता है बच्चे कि अल्फा जो होता है वो लैम्डा बाय लैम्डा नॉट होता है। तो लैम्डा इज गिवन एज 90 एंड लैम्डा नॉट इन दोनों को ऐड करके आएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन और अनायन का जोड़ें तो इलेक्ट्रोलाइट का आता है। तो दैट विल बी 349.6 और प्लस 50.4, दैट विल बी 90 डिवाइडेड बाई 400। जब हम ये सॉल्व करते हैं तो 0.225 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोगों को मिल जाता है। थर्ड आंसर करते हैं इसका हम लोग। तो ये भी एक क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास का, कंडक्टेंस वाले टॉपिक से। 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 65 बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स गिव्स एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबव रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है और डेल्टा H दिया है नेगेटिव, एक्सोथर्मिक। आपको पता है बच्चे कि एक्सोथर्मिक का जो ग्राफ हम बनाते हैं, अगर हम इधर एनर्जी लिखें और इधर की तरफ रिएक्शन प्रोग्रेस लिखें, तो आप कहते हैं कि अगर रिएक्शन यहां से शुरू होता है तो नीचे बनेगा कुछ, और ये जो वैल्यू होती है इसको हम डेल्टा H कहते हैं। ये जो वैल्यू होती है इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और इतनी तक जो वैल्यू होती है इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये पूरी वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इस वैल्यू को डेल्टा H कहते हैं। तो ये डेल्टा H मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का एनर्जी डिफरेंस। तो ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना था जिसमें एक्सोथर्मिक का ग्राफ दिखे और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में 74.8 का डिफरेंस दिखे। पहला ही ऑप्शन सही दिखता है। आप देखिए रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट में नीचे की तरफ गया है और ये डिफरेंस दिया है बच्चे 78.4 का। और बाकी सारे ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ एंडोथर्मिक दिखा रखा है, यहाँ की तरफ तो एक्सोथर्मिक दिखा रखा है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को 74.8 कह रहा है। और एक्टिवेशन एनर्जी 74.8 नहीं है, एक्चुअल में डेल्टा H 74.8 है विद नेगेटिव साइन, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो आंसर पहला है। आसान क्वेश्चन ये भी। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन था बच्चे ये। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आप, मैचिंग बेस्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो कह रहा है ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी में आप जानते हैं बच्चे, ह्यूमिडिटी इज एक्चुअली लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। एलॉयज, एलॉय क्या होते हैं भाई, एक से ज्यादा सॉलिड होमोजेनाइज रहते हैं। तो फर्स्ट सॉलिड इन सॉलिड, अमलगम्स लिक्विड इन सॉलिड, और स्मोक सॉलिड इन गैस। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं हम लोग। ए का दो ऑप्शन है ऐसे। बी का एलॉय सॉलिड इन सॉलिड, बी का 1। तो आंसर हमें 2 समझ में आता है। ए का 2, बी का 1। सी भी चेक कर लेते हैं। सी बोले तो अमलगम्स, सी का 4, सी का 4, सी का 4, ए का ह्यूमिडिटी का सेकंड, एलॉय कुछ मिसप्रिंटिंग लग रहा है इसमें। ऑप्शन ए का हमारा 2 आया था, ए का 2 है भाई। बी एलॉय सॉलिड इन सॉलिड है, बी का 1, बी का 1 यहां है, तो यहां मिसप्रिंटिंग है। इट शुड बी 4, मिसप्रिंटिंग है बच्चे। सी का 4 होना चाहिए।
तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, जो दो जगह 1 तो हो नहीं सकता, तो ये आप समझ सकते हैं आंसर विल बी 2। मेन पेपर में शायद सही है, इसमें यहाँ टाइपिंग एरर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इसका हम लोग सेकंड करते हैं। आसान क्वेश्चन, किस चैप्टर से बिलोंग करता है? सॉल्यूशन, 12th क्लास। क्वेश्चन नंबर 68 देखें आप। Among the following, choose the one with equal number of atoms. मोल कॉन्सेप्ट बेसिक, लेकिन हाँ 5 ऑप्शन है, सबको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। 212 ग्राम, हम लोग एक एक ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला है 212 ग्राम Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास बच्चे 106 होता है इनटू एवोगैड्रो नंबर, और Na2CO3 में 2, 3 और 3 6 एटम थे पर मॉलिक्यूल। तो सॉल्व किया तो 2 6 12 Na फर्स्ट का। अगर हम बी चेक करते हैं तो 248 ग्राम डिवाइडेड बाई Na2O, मॉलिक्यूलर मास 62 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई Na और इनटू 3 करते हैं तो 62 से ये 4 टाइम्स कैंसिल होता है, 4 3 जा 12 Na अगेन, तो इसमें भी 12 Na आ गया। सी आप देखें, सी है 240 ग्राम NaOH, 240 NaOH बोले तो 40 मोलर मास दे रखा है, इसमें भी आपको बचा लिया है क्योंकि ऑब्वियसली पांचों सॉल्व करना था, मल्टीप्लाइड बाय Na, और NaOH में 1 2 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तो 18 Na आ गया। पक्का ये बराबर नहीं आ रहा, चलिए डी चेक कर लेते हैं। 220 ग्राम CO2, 220 बाई 44 इंटू Na, CO2 में 3 एटम है, ये 5 टाइम्स आ रहा है, ये तो 15 Na आ गया, ये भी अभी इनसे मैच नहीं कर रहा। और ई ऑप्शन अगर हम देखें बच्चे तो ई डी इज एक्चुअली, दिस इज ई, दिस इज ई एक्चुअली, ये ई है। डी अगर आप देखें तो डी था 12 ग्राम H2, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई Na इंटू 2, तो ये भी 12 Na आ गया। तो भाई कौन कौन से बराबर हैं? तो A 12 Na, B और D, A B D ऐसा ऑप्शन है हमारा सेकंड। तो 68 का 2 आंसर करते हैं। हाँ टाइम लगा होगा आपको, आसान क्वेश्चन है लेकिन लेंदी है, करने में टाइम लग सकता है, एग्जाम में छोटे छोटे कैलकुलेशन में हम गलत करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 68, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, 11th क्लास, मोल कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 73 देखें आप। फॉर द रिएक्शन A goes to 2B, the backward reaction rate constant is higher than the forward reaction rate constant by a factor of 2500। बच्चे इसने ये कहा कि ये जो KB है ये 2500 ऑफ KF है, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड के रेट कांस्टेंट से 2500 गुना ज्यादा है। मतलब ये कहना चाहता है बच्चे कि KF बाई KB इज एक्चुअली 1 बाई 2500। तो आपको कह रहा है कि बताइए KP क्या होगा। दिस इज KC एक्चुअली, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, KF बाई KB के रेशियो को ही हम लोग KC कहते हैं। तो आपको पता है कि ये जो KP होता है बच्चे वो बराबर होता है KC RT का पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG इस रिएक्शन में 1 है, KC आपने पता कर लिया 1 बाई 2500, R की वैल्यू इन्होंने 0.0831 बोली है लेने के लिए, और T की वैल्यू 1000 केल्विन है, और आप देखें तो डेल्टा NG 2 - 1 1 है। जब हम ये सॉल्व करते हैं तो आंसर 0.033 आ जाता है। तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर थर्ड आएगा। यहाँ भी शायद मिस प्रिंटिंग है, 73 का आंसर थर्ड होना चाहिए। आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये भी, होप आपने ये भी सही किया हो। लेंदी कह सकते हैं बच्चे क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम और इन सबों में क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े न्यूमेरिकल होते हैं, तो न्यूमेरिकल ही था। KP KC के बीच का रिलेशन टेक्निकल था क्योंकि KF KB के बीच का रिलेशन देके और तब पूछ लिया था, KC डायरेक्ट नहीं दिया था, तो ठीक क्वेश्चन था केमिकल इक्विलिब्रियम। 73 के बाद 79 देखें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा है कि डेल्टा TB जो होता है बच्चे वो I इंटू KB इंटू M होता है, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट
सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस डेल्टा टी भी होता है। मतलब ये जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा होने के लिए आई इंटू मोलालिटी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट तो सब में सेम है। तो I की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, यहाँ I की वैल्यू 3 है, I की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 1 है। तो I इंटू सी मैक्सिमम आ रहा है 3 का, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। जिसमें I और कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा उसका डेल्टा टी भी सबसे ज़्यादा होगा, जिसका डेल्टा टी भी ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो ये भी ठीक क्वेश्चन था सॉल्यूशन चैप्टर का। हाँ, इसको आप आसान कह सकते हैं, ये बहुत प्रैक्टिस में होगा, वांट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन। अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखें आप। 5 moles of liquid X and 10 mole of liquid Y make a solution having a vapor pressure of 70 torr. The vapor pressure of pure X and Y are 63 and 78. Which of the following is true regarding described solution? बच्चे फिर सॉल्यूशन चैप्टर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, राउल्स लॉ का पॉजिटिव नेगेटिव डिविजन टाइप का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले पी सॉल्यूशन निकालना होगा थ्योरेटिकल, एक ऑब्जॉर्ब्ड दिया है, तो पी सॉल्यूशन थ्योरेटिकल कितना होगा 63 मल्टीप्लाइड बाई 5 मोल्स ऑफ लिक्विड 8 और 10 मोल्स ऑफ लिक्विड वाई, तो 5/15 प्लस 78 मल्टीप्लाइड बाई 10/15। सॉल्व किया तो ये 1/3, ये 21 हो जाना है, और प्लस ये 2/3, तो ये हमारा 52 हो जा रहा है। सॉल्व किया तो 73, और पी ऑब्जॉर्ब्ड इज 70। पी ऑब्जॉर्ब्ड 70 है भाई, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो ऑब्जॉर्ब्ड है वो कम है और कैलकुलेटेड ज्यादा है, मतलब ये नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। आंसर 2 करना चाहिए हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखें आप। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ बेरियम इज, ये डेल्टा एच फॉर्मेशन पूछा है बेरियम का, और बाकी सब डेटा दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो बेरियम आयन का क्रिस्टलाइजेशन दिया हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेरियम सल्फेट का एंथैल्पी दे रखा है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब यह है बच्चे कि बेरियम सल्फेट का बनना, तो Ba2 पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस गोस टू BaSO4 सॉलिड, इसका एंथैल्पी दे रखा है -4.5, और इन दोनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, इसका पूछ रहा है। तो आपको पता है कि -4.5 इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेरियम सल्फेट का -349 और -349 माइनस ऑफ सल्फेट का -216 और ये कुछ प्लस x। तो हमने x निकालना है, तो अगर आप ये x सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, माइनस हटा दें तो ये 4.5 हो जाना है बच्चे, ये भी माइनस हट गया तो ये 349 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस होता तो ये -216 हो जाता, और ये हमारा माइनस हो जाता, तो ये माइनस माइनस प्लस होने से ये फिर से हमारा माइनस हो जाता, और माइनस होने से ये प्लस हो जाता, तो ये प्लस x हो जाता। तो x की वैल्यू हमारी आ जानी है, ये इधर आ जाना है, घट जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 963 और 4.5 माइनस ये 3 और 41331 133 4.5 दैट इज -128.5 फर्स्ट आंसर बन जाता है। तो अगर हम सॉल्व करें तो -120.5 आ जाएगा किलो कैलोरी पर मोल। यूनिट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था थर्मोकेमिस्ट्री का। आपको क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। क्रिस्टलाइज होना मतलब प्रेसिपिटेट बनना, सॉलिड क्रिस्टल का बनना। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 के बाद। 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 88 है बच्चे, हायर यील्ड ऑफ NO। बीच बीच में आपको खुश भी किया गया है, आसान क्वेश्चन भी है। ली चैटर्ड प्रिंसिपल, केमिकल इक्विलिब्रियम। कह रहा बच्चे कि NO मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो क्या करें, डेल्टा H इसका पॉजिटिव है।
डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हायर टेम्परेचर, तो सही है। और हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, सही है। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, तो आंसर विल बी A, C एंड D, फोर्थ आंसर 88 का। ये प्लस था, ये प्लस माइनस नहीं है बच्चे, बस प्लस है, 180.7 पॉजिटिव में है। तो डेल्टा एच एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवरेबल होता है, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे तो फॉरवर्ड जाता ही जाता है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, ये केमिकल इक्विलिब्रियम के लीच प्रिंसिपल का आसान क्वेश्चन है, तो लीच प्रिंसिपल आपकी प्रैक्टिस में होगा, पक्का आपने ये सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 89 है बच्चे, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 0.03 पर सेकेंड, हाउ मच time does it take for 7.2 mole per liter concentration of reactant to get reduced to 0.9 mole per liter? सिंपल, T का फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन अप्लाई करना है आपको, दैट इज 2.303 बाई K log इनिशियल A नॉट बाई A फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको कह रहा है कि T आपको बताना है, ये 2.303 है, ये 0.03 है, और log A नॉट बाई A नॉट इज 7.2 और A की कॉन्सेंट्रेशन वो चाहता है 0.9, ये 8 टाइम्स जाएगा बच्चे, तो इसको लिख सकते थे 2.303 बाई 0.03, और इसको log 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते थे, मतलब 2.303 इंटू 3 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.03 लिख दिया। तो आपको पता है 0.03 से ये 0.1 टाइम जाएगा, तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 69.3 पर सेकेंड। ये 0.3 है, 10 टाइम्स जाएगा। ये अगर हम 0.03 से 0.3 देखें तो ये 10 टाइम्स जाएगा, 30 और 30 का 2.3, तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑर्डर का केमिकल काइनेटिक्स का। तो ये था ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री। होप आपने हमेशा जैसे AITS दिया, स्पॉट टेस्ट दिया, वैसे ये पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ हो। थैंक यू सो मच।